जय हिंद साथियों, जय जवान जय किसान। भारतीय किसान लोक शक्ति जिंदाबाद। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। मैथिली शरण गुप्त। साथियों, लगभग 5 महीने हो गए सोनभद्र जिले में भैंसावर गांव में चकबंदी की अनियमितताओं को लेकर के भारतीय किसान लोक शक्ति के बैनर तले सोनभद्र जिले में धरना चल रहा है। मंडल आयुक्त को भी अवगत कराया गया, एक बार गोरखपुर पीठ पर माननीय योगी जी को भी अवगत कराया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। रोजाना अखबारों में यूट्यूब चैनलों पर भी चल रहा है, लेकिन वहाँ के जिलाधिकारी के कानों पर कोई जून नहीं रही है। हालांकि प्रोग्रेस की तरफ है, जनता में रुझान है। इसी तरीक़ा से हमें भी 2 महीने से आज ऊपर हो गए, 2 महीना पूरे हो गए, तीसरे महीने में प्रवेश कर गए। आज फिर अपनी एक टीम को जिलाधिकारी के पास भेज रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 25 तक का समय दिया था उन्हें याद दिलाने के लिए, जिसमें मुख्य समस्या जल दोहन की, यमुना एक्सप्रेसवे के आवासीय प्लॉट और अतिरिक्त मुआवजे की, जिन किसानों ने मुआवजा नहीं उठाया उनको वर्तमान दर के मुआवजे की, और जिनकी आबादी निस्तारण नहीं हुई है। ये मूल समस्या है, इन्हीं को लेकर के धरना चल रहा है। समस्या तो और छोटी मोटी बहुत हैं, लेकिन मूल समस्या यही है। ग्रेटर नोएडा के किसानों को जो 3 गांव थे, घरवरा, चूहड़पुर और मुर्शदपुर, यमुना एक्सप्रेसवे में उनको उनका आवासीय प्लॉट और अतिरिक्त मुआवजा मिल चुका है, लेकिन यमुना विकास प्राधिकरण किसी भी कीमत पर किसान हित में कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। आज की तारीख में तो वो किसान के किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं है। यह परिस्थिति है। परिस्थिति यह भी है कि जिनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन किसानों ने मुआवजा नहीं उठाया है, या जिनकी आबादी निस्तारण नहीं हुई है, या जिनकी यमुना एक्सप्रेसवे में ज़मीन गई है, वह किसान ही आंदोलन का साथ नहीं दे रहे। चाहे वो खेड़े के किसान हैं, चाहे मिर्ज़ापुर के किसान हैं, चाहे नीलोनी के किसान हैं, चाहे भाईपुर के किसान हैं, चाहे चपरगढ़ के किसान हैं, चाहे रोनिजा के स्वयं मेरे गांव के किसान हैं, जिनकी समस्याओं को लेकर के बैठे हैं, उन किसानों में ही निरस्ता है। और एक कहावत है कि खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। परसों 2 संगठनों ने यमुना एक्सप्रेसवे के आवासीय प्लॉट और अतिरिक्त मुआवजे को लेकर के हुंकार भरी और अनिश्चितकालीन धरना साबोते अंडरपास पर धरने का प्रयास किया, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, फिर वो पीछे हट गए। ये तो वो जाने। हमने तो सुना था खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, लेकिन खरबूजा तो पक भी गया, 2 महीने से ऊपर हो गए, लेकिन अन्य किसी खरबूजे ने अभी कोई रंग नहीं बदला। इतना तो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को देख करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते चले जा रहे हैं। दिन पर दिन नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पैदा होते चले जा रहे हैं। वो जनहित के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं या अपने स्वयं हित के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं, ये जनता सब जानती है। आज जनता पागल नहीं है। पहले गरीब आदमी के घर बेझर की रोटी बनती थी और रईसों के घर गेहूं की रोटी बनती थी। आज सबके घर गेहूं की रोटी बन रही है। यहाँ तक कि आज रईसों के घर तो बेझर की बन रही है, और जो गरीब आदमी है, हम जैसा जो आदमी है, उसके घर गेहूं की रोटी बन रही है। वो बेझर की रोटी आज नहीं खा सकते, क्योंकि गेहूं की रोटी से बेझर की रोटी जो है महंगी हो गई। तो आज सब गेहूं की रोटी खा रहे हैं। सब समझते हैं कि कौन जनहित में काम कर रहा है, कौन दबाव में काम कर रहा है, कौन सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहा है। जो हमें 2 महीने से ऊपर हो गए बैठे हुए और जरा सी भी सफलता नहीं है, तो वो जो किसान संगठन है वो ये कहते हैं हमारी बहुत अच्छे वातावरण में वार्ता हुई, बहुत सौहार्दपूर्ण वार्ता हो गई, और कम से कम 20 वार्ता उनकी हो गई। कुछ किसान लखनऊ भी जाकर के वार्ता, मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट जाकर के वार्ता कर आए। कुछ सचिव स्तर पर कुछ संगठनों ने वार्ता की। हम तो कह रहे हैं हमें तो किसी से वार्ता ही नहीं करनी है कि चौकीदार हमारे धरने पे भेज देना कि तुम्हारी ये मांग मान लिया, हम उठ करके अपने घर चले आएंगे, हम वार्ता के भूखे ही नहीं। मेज पे बैठ करके समस्याओं का निस्तारण होता है,
हम इस बात को मानते हैं कि अगर शासन प्रशासन वार्ता बुलाता है तो वार्ता करनी चाहिए, हमें कोई बुलाएगा तो हम भी करेंगे, लेकिन अगर हमारी कोई बात नहीं मानी जाएगी तो बाहर आकर के हम यही कहेंगे हमारी कोई बात नहीं मानी गई है। हमें आश्वासन भी नहीं दिया गया, अभी तक तो हमें किसी भी मांग का कोई आश्वासन दिया नहीं गया। उन संगठनों की जिनकी सौहार्दपूर्ण वार्ता होती है, अच्छे वातावरण में वार्ता होती है, तीनों प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ वार्ता होती है, सभी विभागों से वार्ता होती है, वह कौन सा सौहार्दपूर्ण वातावरण है कि जिसमें किसान की मांग तो नहीं मानी जाती लेकिन वातावरण अच्छा होता है। हम मांग मनवाने के लिए जाते हैं, माहौल बनाने के लिए जाते हैं। इसलिए साथियों, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह करके कुछ नाम करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत संघ।